हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है 10th से पहले का बेसिक। उस क्रम में 10th से पहले का बेसिक के संदर्भ में यह आखिरी वीडियो है। और यह वीडियो आप बोलते हैं ना कि वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना वेरी और जितना मोस्ट इसके आगे आप लगा लेंगे उतना कम ही होगा। और ये बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो मैं बिना इधर उधर घुमाए आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक का नाम है कंट्रक्शन या एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म। अब कुछ बच्चे नाम सुनते ही कहेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है, इज के साथ नॉट लगाएंगे इजेंट हो जाएगा, डू के साथ नॉट लगाएंगे डोंट हो जाएगा। तो बचपन यदि ऐसा ही होता और जानकारी इतनी ही होती तो आप बताइए इतना बहसबाजी में करता। और यदि मैंने किया है कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोला है तो उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि कंस्ट्रक्शन का कितना बड़ा रोल होता है इंग्लिश की दुनिया में। और इसके जस्ट बाद हमारा वीडियो टेंस का एक डेमो आएगा सबसे पहले, उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो आप देखिएगा उस वीडियो को और मुझे बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। हमने टेंस को पढ़ाने से पहले इतना आपका 10-15, हमको लगता है कि 20-25 वीडियो हमने बना रखा है। बिल्कुल लेटर से उठा करके सारी बेसिक को इसी में हमने समेटा है। और आज ही इसका आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो को मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं, हर वीडियो को मैं फोर्स नहीं करता हूं कि इसको देखिए चाहे मत देखिए, लेकिन इस वीडियो को फोर्स इसलिए कर रहा हूं कि यदि आप स्पोकन करेंगे वहां भी प्रॉब्लम आएगी, आप रीडिंग कोई बच्चा कर रहा है बिल्कुल नया है वहां भी दिक्कत आएगी। आप टेंस वाइज कुछ भी सीखते हैं, क्योंकि बुक वगैरह पढ़ते हैं कुछ भी करते हैं तो इसमें कंस्ट्रक्शन का यूज होता ही होता है, वहां भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे इसका एक टेलर दिखा देते हैं आपको कि कई बार हो सकता है आप ये बात जानते हो लेकिन बुक पढ़ते समय इस तरह का चीजें देखने को मिल जाता है, या कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है, कई बार ऐसे देखने को मिल जाता है। सॉरी, ऐसे देखने को मिल जाता है इस तरह से। अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या है। जो बच्चे समझ पाते हैं वो कहते हैं सर ये आई हैव है, सर ये आई सेल है कि आई विल, एक कंफ्यूजन है। सर ये आई हैड है कि आई वुड है, समझ रहे हैं, क्योंकि आई हैड भी ऐसे ही शॉर्ट देता है और आई वुड भी ऐसे ही शॉर्ट देता है। और इसी तरह से बोलने में भी प्रॉब्लम होता है बाबू। जैसे कोई बोला आई एम डॉक्टर, जैसे आप कभी अंग्रेज को बोलिएगा, हम लोग बोलते हैं आई एम डॉक्टर, वो लोग बोलते हैं या बहुत सारे फॉरेन वाले बोलते हैं आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर। मतलब कि वो क्या करता है कि आई, देखिए यहाँ पे आई, और जब हम एम को शॉर्ट करते हैं तो इस तरह से बन जाता है। इसको पढ़ते हैं आइम, है ना, तो बोलता है आइम डॉक्टर, तो आपको समझ ही नहीं आएगा वो बोल क्या रहा है। तो इसलिए स्पोकन में भी इसका काफी हद तक रोल होता है। रीडिंग सेक्शन मैंने बताया कि जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां पर राइटर इस कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और काफी कंफ्यूजनल होता है। इसमें ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कंस्ट्रक्शन को इतना डिटेल में एक साथ आपने नहीं देखा होगा, और यदि देखा होगा फिर भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को शायद जरूर मिल जाएगी। और तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, इसके डीप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कंट्रक्शन, कंट्रक्शन या एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म, जिसे छोटा रूप या संक्षिप्त रूप कहते हैं। देखो इसको हमने अच्छे से समझाने और समझने के लिए कई पार्ट में बांटा है। तो सबसे पहला पार्ट 1 हम देखते हैं। पार्ट 1 में हमने लिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। हमने वर्ब एक चैप्टर पढ़ाया था 10 से पहले के बेसिक में, आप उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो वहां पे हमने बताया था कि हेल्पिंग और 24 होता है, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है। तो उस 24 के साथ नॉट कैसे आता है, नहीं आता है, और आता है तो कहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है, इन सभी चीजों को देखते हैं पार्ट 1 में। तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट 1 में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी 24 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक, है ना। और इसको चूंकि बोर्ड छोटा है तो हम सभी चीजों को एक साथ समझा सके इसलिए चीजों को छोटा लिखे हैं, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां ध्यान देने की बात है। ये स्टार मॉडल नहीं है, ये लगाया ही इसलिए गया है कि यहीं पर मेन फंडा है। हो सकता है वो बात आप नहीं जानते हो, और जानते भी हो तो कुछ नई चीजें सीखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इज के साथ नॉट जब जुड़ता है तो इजंट हो जाता है, अच्छी बात है। एम के साथ नॉट जुड़ता है तो आरंट होता है, और आर के साथ नॉट जुड़ता है तो भी आरंट होता है। हो सकता है ये बात आप जानते हो, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि बहुत कम बच्चे इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरंट होता है। अब देखिए यहाँ पे यदि दोनों आरंट होता है तो यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि सर कहीं लिखा हो तो कैसे पता चलेगा। देखिए इसमें बहुत सारे रीजन हम ओरली बताते चलेंगे, क्योंकि लिखते तो वीडियो लंबा हो जाता है कि नहीं, और बोरिंग भी होता है। लिखना क्या है आप समझ जाएंगे। लिखना चाहते हैं कुछ कमजोर बच्चे तो आप अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं,
यहाँ पे ये है कि यदि m प्लस नॉट भी आरंट बनता है और r प्लस नॉट भी आरंट ही बनता है, तो कैसे पता चलेगा सर कि कहीं लिखा है ऑलरेडी ऐसे, तो कैसे पता चलेगा कि ये आर नॉट है कि एम नॉट है? तो बाबू ध्यान रहे कि इससे पहले कुछ न कुछ सब्जेक्ट आया होगा ना। तो यदि वो सब्जेक्ट आई है, तो हमने आपको बताया था कि आई की शादी हो गई है एम से। ये हंसने के लिए कहते हैं, आई लगता ही केवल एम के साथ है, और सॉरी मतलब एम लगता ही केवल आई के साथ है और कहीं एम का यूज किया ही नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि जब इसका कर्ता आई होगा तो समझ लीजिएगा ये एम और नॉट का कंट्रक्शन है, सिवाय इसके कुछ और भी होगा, कुछ भी होगा मतलब कुछ भी क्या प्लूरल ही सब्जेक्ट होगा ना, तो फिर वहां पे समझ लीजिएगा ये आर नॉट है। जैसे कि आई आरंट लिखा है तो आई एम नॉट है, और यदि इसके आगे यू लिखा है, दे लिखा है, राम एंड श्याम लिखा है, तो समझिएगा वो आर नॉट है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। देखिए ये पहला। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाज प्लस नॉट जुड़ेगा तो वाजंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर प्लस नॉट जुड़ेगा तो ये वरंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम देखिए फिर यहाँ पे आएगी कि हैज प्लस नॉट जुड़ेगा तो हैजंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर है प्लस नॉट जुड़ेगा तो हैवेंट होगा, उच्चारण भी देखते रहिएगा। यहाँ पे हेड प्लस नॉट जुड़ेगा तो ये हेडंट होगा, और डू प्लस नॉट जुड़ेगा तो डोंट होगा, डोंट। ये तो खूब पढ़े होंगे आप। डज प्लस नॉट जुड़ता है तो डजंट हो जाता है, डिड प्लस नॉट जुड़ता है तो डिडंट हो जाता है, और कैन प्लस नॉट जुड़ता है तो कांट हो जाता है। अब यहाँ पे स्टार क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हम भी 5-7 सालों से पढ़ा रहे हैं और बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि बच्चा सोचता है कि कई बार टीचर मोटा मोटी बता देता है कि क्या करना है, जब भी नॉट जोड़ना है किसी भी हेल्पिंग वर्ड में ना, तो ओ को हटा दो, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज कर दो, बस हो गया, आगे हेल्पिंग और एडजेक्टिव कॉपी कर दो। ऐसा नहीं है, और यही उनकी गलती, बच्चों से ये गलती करवा देती है, कुछ कमजोर बच्चों से, कि जैसे कैन लिखा है, अब टीचर ने कह दिया है कि यहाँ पे नॉट जोड़ते समय केवल लोग को गायब कर दो, इसकी जगह पे पोस्टॉफी लगा दो और इसमें ला के सटा दो, हो जाएगा। अब यही ला के यहाँ पे सटा देते हैं बच्चे, ये वाला। अभी हो जाता है ब्लंडर, है ना। अभी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि टीचर ने ही ऐसा बता दिया, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं जो आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता यह है कि ऑलरेडी यहाँ पे एन आया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो जो ऑलरेडी एन आया हुआ है तो एन रिपीट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रामेरियन ने क्या किया, एन को रिपीट न करते हुए, और ओ को हटाना ही था, ओ को तो पहले से हटाना था, और एन इसलिए हटेगा क्योंकि एन आया था, तो इसलिए यहाँ पे केवल टी लगा करके अपोस्ट्रोफ टी लगा दिया गया, इसको पढ़ा गया कांट। तो आई होप इसका रीजन आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से ये क्या हुआ जी, कांट। तो इसको बनाते समय आप गलती नहीं करेंगे अब शायद। अब आगे देखिए, कह रहा है कि कुड प्लस नॉट जुड़ेगा तो कुडंट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मे प्लस नॉट जुड़ेगा, तो यहाँ पे कह रहा है पॉसिबल नहीं है। इस बात को याद रखिएगा कि मे प्लस नॉट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप मे के साथ नॉट नहीं लगा सकते, है ना। माइट प्लस नॉट संभव है, तो यहाँ स्टार क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे इसलिए लगा था कि ये मे प्लस नॉट गलती से मतलब मेयॉन्ट, ऐसा नहीं है, है ना। तो यहाँ संभव नहीं है। यहाँ इसलिए लगा हुआ है कि माइट में बाबू नॉट जब जुड़ता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन पे जरा ध्यान दो कि आप इसे क्या पढ़ोगे। तो इसे पढ़ते हैं माइटंट, आप सही सुन रहे हैं, माइटंट। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पे मोस्ट में भी नॉट जुड़ा गया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, माइटंट नहीं, इसे पढ़ते हैं मसंट। क्या पढ़ते हैं? मैं इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दूं, कहाँ लिख दूं? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। देखिए MUST, जब इसमें नॉट जुड़ा ऐसा, तो यहाँ पे ये टी साइलेंट होगा। अब इसको पढ़ेंगे मसंट। क्या पढ़ेंगे? मसंट। लेकिन वहीं पर MIGHT प्लस नॉट, तो यहाँ पे क्या बन रहा था, इस तरह से बन रहा था ना, तो इसे पढ़ेंगे माइटंट। मतलब यहाँ पे टी को पढ़ेंगे, और मस्ट वाले में टी को नहीं पढ़ेंगे, मसंट पढ़ेंगे, है ना। तो वही बात यहाँ पे है, इसे पढ़ेंगे माइटंट, ऐसे पढ़ेंगे मसंट। कहाँ गया ये मसंट? अब यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है कि मतलब अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हेडलाइन बनाने के लिए लगा हुआ है कि शैल में नॉट जुड़ता है। अब देखो, यदि वही बात होती कि जो बच्चे अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, क्या सर उसमें क्या करना है, जहां भी नॉट जोड़ना है यहाँ पे ओ को हटा दीजिए, तो ओ को हटा दो, तो हटा दोगे तो अपोस्ट्रोफ लगा दोगे, तो फिर इसके साथ कैसा बन जाएगा, आपके अकॉर्डिंग ऐसा बन जाता, और ये हो जाएगा ब्लंडर। ऐसा नहीं होता है। तो इसका होता क्या है बाबू? तो इसका होता है सैंड, इस तरीके से सैंड, समझ रहे हो। और जब विल और नॉट जुड़ता है, यहाँ पे देखिए, जब विल और नॉट जुड़ता है तो ये बन जाता है ओन्ड। समझ रहे हैं? क्या बन जाएगा? ओन्ड। तो बात सही है कि ठीक है, नॉट जब जुड़ना होता है तो इतना लंबा चौड़ा क्या बताना है, केवल को हटा देना है, बाकी सब नहीं। लेकिन आगे वाला सेम नहीं रह रहा है ना बहुत जगह,
तो इसलिए मैं वो बात नहीं बताता हूँ। और मैं भी चाहता तो स्मार्ट में कह निकल लेता कि यार जब भी नॉट जोड़ना हेल्पिंग वर्ब में तो वर्ड आ गए, ये सब बकवास नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है तो इस तरीके से सेल के साथ नॉट जुड़ेगा तो यहाँ पे सेंट हो जाएगा, व्हील के साथ जब नॉट जुड़ता है तो ओंट हो जाएगा। अब किताब में कहीं ऐसा लिखा भी हो तो आप क्या पढ़ेंगे, इसको क्या समझेंगे कि वो क्या लिखा है ना। आगे कह रहा है कि वुड प्लस नॉट जुड़ता है तो वुडंट होता है, शुड प्लस नॉट जुड़ता है तो शुडंट होता है, और ये तो मसंट है, हमने बताया है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आर्ट टू में नॉट संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि ग्रामेरियन इसके प्रोनाउंसिएशन अगर पढ़ो तो किसमें लगाओगे आप, आटंट टू, क्या आर्ट टू टंट, नहीं ना, तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए नीड प्लस नॉट नीडंट होता है और डेयर प्लस नॉट डेयरंट होता है। तो इस तरीके से ये 24 पार्ट 1 हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के हमने दिखाया और एक एक को डिटेल में समझाया ताकि जीवन में कभी दोबारा इसमें कंफ्यूजन न रहे। देखिए मेरा प्रयास यही रहता है कि कई बार लंबा वीडियो देख के बच्चे कहते हैं अरे सर इतना ये 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम ना हो, 50 मिनट लगाता है, जीवन में 20 बार पढ़ोगे या समझ में आएगा नहीं कभी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय दिया जाए और चीजों को अच्छे से सीख लिया जाए। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई स्मार्ट पैदा होते हैं कि नहीं, एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि कमजोर से कमजोर गुठना में जिसका दिमाग है ना वो समझ है। चलिए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एब्रीविएशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब 24 होता है। अब ये 24 में मैंने नोट लगा के दिखाया है। अब क्या सर इन 24 में 24 का भी शॉर्ट होता है? केवल हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो नॉट का शॉर्ट था, उसमें जुड़ा तो कुछ हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन कुछ नॉट में परिवर्तन मिलकर बना रहा था, है ना। अब देखेंगे कि सर हेल्पिंग वर्ब 24 होता है तो उसका भी शॉर्ट होता है क्या सर? हाँ सर होता है। तो उसमें केवल 9 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिसका शॉर्ट होता है, बाकी का नहीं होता है, रेस्ट का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे इज का शॉर्ट क्या होता है, तो इस तरीके से होता है, अपोस्ट्रोफी लगाइए आप एस लगाइए, है ना। हैज का शॉर्ट क्या होता है, यही होता है। अब फिर आएगी कंफ्यूजन कि सर जब दोनों का शॉर्ट यही होता है तो सपोज करिए कि कहीं लिखा है ही ऐसे, तो ये ही इज है कि ही हैज है ना। तो देखिए इसको बता देते हैं यहाँ पे बाबू कि यदि यह हैज होगा तो ये कैसे तय होगा कि ये हैज है। तो ध्यान रहे इसके बाद यदि भीतरी का यूज किया गया है, सामान्यतः बात यही है कि यदि इसके बाद भीतरी का यूज किया गया है तो समझ लीजिएगा ये हैज है। क्यों? क्योंकि अभी टेंस आपको पढ़ाएंगे तो या जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भीतरी आता है ना। तो जब यहाँ पे इसके साथ इस कोड के बाद क्या आया होगा भीतरी, तो समझिएगा ये हैज है। और जब इसके बाद आया होगा भी फोर या फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव आया होगा तो समझ लीजिएगा ये इज है। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे लिखा है कि ही इज, मतलब ही ऐसे लिखा है हीज, इसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं जी, हीज। अब ऐसे लिखा है डॉक्टर, तो इसका क्या मतलब है, ही जो डॉक्टर। लेकिन कहीं लिखा है ऐसे ईटेन फूड, तो इसका पता मतलब क्या है कि ही हैज ईटेन फूड, है ना, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब अलग अलग वर्ब के अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इसको लगा के तो प्रोनाउंसिएशन भी देखिएगा। अब यही देखिए कितना कमाल की बात है। अंग्रेज क्या बोल देगा, जैसे कहना है कि वो एक डॉक्टर है तो बोलेगा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो आपको समझ में आएगा ही इज कैसे बोल रहा है, वो हीज नहीं बोल रहा है। जब ही इज जुड़ता है ना, मतलब ही के साथ अपस्ट्रोफ मतलब ये इज का कंजक्शन होता है तो उसको इज ही पढ़ते हैं। तो ही इज अ डॉक्टर, तो हीज नहीं बोल रहा है, वो ही इज अ डॉक्टर बोल रहा है। वो बोलेगा ही इज इटिंग फूड, ही इज इटिंग फूड, तो ही इज इटिंग फूड नहीं है वो, एक्चुअली में क्या है, वो है ही हैज इटेन द फूड या फूड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों का कंफ्यूजन शायद आपको खत्म हो गया होगा। आगे देखिए वुड है और हैड है, इन दोनों का कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे देखिए हिड, इसको शॉर्ट में हिड पढ़ेंगे। उसी तरह से अब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप लगा के देखिएगा और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसा सब नहीं लिखा हूँ कि दिक्कत होगा। अब ऐसे लिखा तो इसको आइड पढ़ेंगे, आइड समझ रहे हैं, तो शॉर्ट में देख लीजिएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सर ये वुड का भी ऐसा ही है और हेड का भी ऐसा ही है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो सर जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 से पहले के बेसिक में हमारा वर्ब का वीडियो लेक्चर यदि आप देखे होंगे तो वहां पे हमने बताया होगा कि मॉडल क्या होते हैं और मॉडल कितने होते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं उन्हें बता दूं कि मॉडल सब नहीं भी जानते हैं समझ लीजिए मॉडल्स 10 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, ये सब लिखा है ना, मस्ट। तो ये सब क्या होते हैं, हाँ बस यहीं तक, तो ये 10 हो जाएगा, काउंट करिएगा, ये शायद 10 हो जाएगा। ये 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल। और ये 3 आपका सेमी मॉडल होता है, ठीक है। सो यार टू इसमें आता है, ये 3 आपका सेमी मॉडल होता है।
तो कह रहा है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये इसका एक नेचर है कि अपने साथ हमेशा क्या लेता है जी, V1 क्या लेगा, V1। तो यदि अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यदि लिखा है ऐसे और इसके बाद कोई भी वर्ब का प्रयोग किया है जो V1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बताइए मॉडल है तो मॉडल V1 लेता है। तो यदि यहाँ पे V1 है तो समझ लीजिएगा ये वुड है, क्योंकि वुड क्या है, एक मॉडल, और अपने साथ ये लेता है V1, है ना। तो यदि इसके बाद V1 का यूज किया गया है तो समझिए कि ये वुड है, और यदि इसके बाद V3 या कोई नाउन एडजेक्टिव, जैसे मान लीजिए कि या तो V3 आ सकता है या तो कोई नाउन भी आ सकता है ना। नाउन नाउन कैसे आ सकता है, जैसे मैंने बोला ऐसे, देखिए इसको मिटा दूं क्या, देखिए थोड़ा बोर्ड छोटा है, बहुत दिक्कत होता है। ऐसे लिखा है, ठीक है, और आगे लिखा है कार, ऐसे। तो पता है इसके क्या मतलब है, आई हैड अ कार, यानी मेरे पास एक कार था या मैं एक कार रखता था। तो यहाँ पे आई हैड अ कार है ये, क्योंकि ये नाउन है। और यदि ये भीतरी का यूज कर दिया जाए कि ऐसे, अभी लिखा था ना E10 ऐसे, तो ये आई हैड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भीतरी है। और यदि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे V1 का यूज किया जाए, यहाँ पे मान लीजिए लाइक यूज कर दिया जाए कि आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, कुछ ऐसा। तो लाइक आपके क्या है, V1 है, तो इसका मतलब ये वुड है। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज्यादा बताएंगे वीडियो लंबा होगा। आगे कह रहे हैं कि सेल और विल को थोड़ा ध्यान दीजिए कि सेल का भी शॉर्ट बनता है यहाँ पे डबल एल, और सॉरी विल का भी यही बनता है, सेल का भी यही बनता है। जब दोनों का सेम बनता है, देखिए यहाँ पे ई का भी ऐसे ही बना, मतलब ये विल का भी ऐसे ही रहे और सेल का भी ऐसे ही है, दोनों का सेम है यहाँ पे। तो जब दोनों का सेम है तो प्रॉब्लम यहाँ भी सॉल्व है। आप बचपन से पढ़े हैं बाबू कि सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है, हालांकि ये मॉडर्न इंग्लिश में अब ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन फिलहाल यही समझिए कि आई और वी के साथ यदि डबल एल लगा है तो समझिएगा वो सेल है, क्योंकि आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, आप बात आप जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो शायद आप समझ गए। आगे देखिए कह रहा है कि एम का ऐसे होता है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, आई के आई, ये एम बना ही है आई के लिए, समझे ना। आगे कह रहा है कि आर का ऐसे होता है, जैसे कि अब यहाँ भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां दिक्कत है पूछिएगा, क्योंकि दिक्कत आपको होगा। कैसे होगा कि जैसे देखिए यू के साथ ऐसे लगा के तो अंग्रेज बोलेगा यू, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है यू। और आप जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने बोला ना कि यू आर अ डॉक्टर, तो बोलेगा यूर डॉक्टर, यूर डॉक्टर, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहना चाहता है यू आर डॉक्टर, या फिर आप रीडिंग कर रहे हैं और कहीं ऐसा लिखा है तो यू आर है, कहीं ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिए, ऐसा ऐसा लगा के तो फिर ये दे आर है, इसको देयर पर देंगे, देयर देयर ऐसे, ठीक है। अब कहीं लिखा है ऐसे डब्ल्यू ई और ऐसे करके, तो इसको पढ़ते हैं वेयर, वेयर। तो ये वेयर वाला था थे थी वाज और वो नहीं है, वेयर। तो बोलेगा जैसे मान लिया बोल रहा है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, तो बोलेगा कि वेयर स्टूडेंट्स, वेयर स्टूडेंट, हम लोग वी आर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये स्पोकन में भी काफी हद तक जब आप मिलेंगे फॉरेन वगैरह से या फिर कहीं पर भी आप देखिएगा, अक्सर इधर भी लोग बोलते हैं, तो ये है। और इस तरीके से हैव का देखिए कितना कमाल है, इस तरीके से मतलब कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये क्या है जी, आई हैव है, और कहीं लगा हुआ है ऐसे, तो इसको पढ़ देते हैं शॉर्ट में विव, विव, है ना। तो पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, देखिए यहाँ कंफ्यूजन होता कि नहीं होता। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब चलते हैं, शायद हम ज्यादा धीरे बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 में कह रहा है कि यहाँ पे टू वर्ड को अलग लिया गया है, क्या, जैसे कि देखिए लेट और अस, इसका शॉर्ट होता है लेट्स, और कई बच्चे इसको समझते हैं लेट इज, क्योंकि हमने इज का कंस्ट्रक्शन या हैज का कंस्ट्रक्शन ऐसे बता दिया है ना। तो ये ऐसा इज भी हो सकता है, इसी तरह से हैज भी हो सकता है। तो बच्चा समझेगा कि ये इज है कि हैज है, तो ऐसा नहीं है। लेट अपने आप में ही एक वर्ब है, समझ रहे हैं, और अपने तुरंत बाद कोई वर्ब नहीं लेता है, समझे मेरी बात। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि लेट जब खुद एक वर्ब है तो वर्ब नहीं लेगा, इसका मतलब न इज हो सकता है और न हैज हो सकता है, तो वो क्या है, अस है, क्या जी, अस है। उसी तरह से ईट के साथ जब ये जुड़ेगा तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत था, ईट हैज है, ईट ईज है, उसके बाद हम आप बताए कि इसके बाद भीतरी आएगा तो समझ लेंगे कि आपका हैज है, और इसके बाद नाउन या भी पूरा आएगा तो समझ लेंगे कि आपका इज है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इसलिए हमने लिखा है, अब ये एक वर्ड देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगाया गया है और यहाँ पे नहीं लगाया गया है, तो ये इट्स अपने आप में एक अलग वर्ब, अलग शब्द है, और ये इट इज या इट हैज है। तो ये इसमें भी कई बार जल्दीबाजी में बच्चे गलत करते हैं, इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है स्पेशल इन्फॉर्मेशन, कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि जब नाउन के साथ वर्ब जुड़ता है ना, है ना, तो उसका भी शॉर्ट हो सकता है। जैसे देखिए रोहन ऐसे,
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे आपने एक चीज पढ़ा होगा इस तरीके से, जैसे मुझे बोलना हो रोहन की माँ, देखिए सॉरी, रोहन की माँ, तो इसको हम ट्रांसलेशन में हम पढ़ाएंगे केस में, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, रोहन्स, ध्यान दीजिए, रोहन्स मदर, ऐसे। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाउन के साथ वर्ब को समझना इसलिए जरूरी है कि कई बार रोहन इज होगा और कई बार रोहंस, मतलब एपोस्ट्रोफ एस इसका हिंदी होगा काकी के, इज नहीं है ये। तो ये बात कैसे पकड़ में आएगी, इसलिए नाउन प्लस वर्ब को दिखा के आपको अंडरस्टैंडिंग को सही किया गया है। ऐसा ऐसे पकड़ में आएगा कि जब इसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, देखिए इसके तुरंत बाद कहीं भी कोई नेम लिखा है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई नेम लिखा है नाउन, और उसके बाद तुरंत बाद कोई वर्ब आया है ना, तो समझ लीजिएगा आपका वो क्या है, वो आपका या तो इज है या तो हैज है। लेकिन यदि इसके तुरंत बाद, मतलब नाउन के बाद ये लिखा है और इसके तुरंत बाद कोई नाउन आया है, तो समझिएगा ये पोस्टऑफ एस है, जिसका हिंदी होगा का के। नहीं, आगे देखिए कह रहा है कि जैसे एक वर्ड है हियर, एक वर्ड है देयर, एक वर्ड है दैट, एक वर्ड है नाउ, ये चार वर्ड के साथ भी अक्सर जो है ये शॉर्ट मतलब कि वर्ब का शॉर्ट फॉर्म यूज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आएगी। जैसे हमने कहा ऐसे लिखा है कहीं हियर्स, तो हियर्स मतलब हियर इज है, मतलब हियर कर्ता भी बनता है, सब्जेक्ट भी बनता है, देयर सब्जेक्ट भी बन सकता है, तो ऐसा कहीं लिखा है तो देयर से नहीं होते, क्या है देयर इज है या देयर हैज है, वो कंडीशन पे निर्भर करेगा। आगे कह रहा है कि दैट्स, इसको पढ़ते हैं दैट्स व्हाई, यही कारण है कि ऐसे बोलते हैं ना, तो दैट्स, तो ये दैट्स मतलब कि दैट इज, ऐसा समझिए। ये नाउज, तो नाउज नहीं है, नाउ इज है। जैसे मैंने बोला कि नाउ इज योर चांस, मतलब कि अब आपकी बारी है, अब आपका अवसर है। तो इस तरीके से सेंटेंस देखिए कैसे हो सकता है, सेंटेंस ऐसे हो नहीं सकता है जी, ऐसे हो सकता है कि नाउ इज योर चांस, चांस, तो ये क्या है, नाउ इज है, मतलब अब आपकी बारी है या चांस है या अवसर है, समझ रहे हैं ना, उस तरीके से। तो ये चार को थोड़ा सा याद रखिएगा। आखिरी में देख लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब, मतलब कि ये डब्ल्यू जो फैमिली होता है, व्हाट बाई मेन वगैरह, उनके साथ भी ये आ सकता है, तो वहां पर भी आपको ये समझ के रखना है। कैसे, जैसे ऐसे, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये चीज ऐसे भी हो सकता है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, मतलब लिख लीजिएगा इसको, व्हाट्स योर नेम। और ऐसे ही अंग्रेज बोल देगा व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर नेम मतलब क्या, व्हाट इज योर नेम। तो इसलिए आप इस चीज को समझ के रखिएगा कि डब्ल्यू फैमिली के साथ भी दिख सकता है। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको जरूर इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा, और एक साथ इतना डिटेल जो है शायद ही आप कहीं देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। पहला वीडियो टेंस का डेमो के रूप में आने वाला है, उस डेमो को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ टेंस पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और टेंस जिस कदर आपने पढ़ा है उस कदर नहीं, हमारे डेमो को देख को पता चलेगा कि हाँ टेंस ऐसे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टेंस को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेंस के साथ बहुत ही सुहावना और अच्छा दिन होगा वह जिस दिन आप टेंस का पहला वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।